हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से आप एसबीआई का अपने नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक सिनेरियो बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपके साथ भी इस तरह का सिनेरियो हो जाए, इस तरह की घटना आपके साथ हो जाए क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। जो घटना ये जो मेरे साथ हुई है, मुझे नहीं लगता और भी लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। वो चीज़ ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट में जाएंगे एसबीआई की, और यहाँ पे देखिए लिखा है फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड, फॉरगॉट यूज़र नेम। मीन्स ये कि अगर आपको आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, और यूज़र आईडी भूल चुके हैं तो यूज़र आईडी को आप जो है रीसेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्या हो, अगर आपको इसमें से दोनों ही चीज़ें याद ना हो, मतलब कि यूज़र आईडी भी आपको याद ना हो और पासवर्ड भी याद ना हो, उस कंडीशन में आप अपने यूज़र आईडी को, अपनी नेट बैंकिंग को आप किस प्रकार से रीसेट करेंगे। ये सिचुएशन मेरे सामने पैदा हुई। अब मेरे को यूज़र आईडी भी मालूम नहीं थी और पासवर्ड भी मालूम नहीं था। तो इस कंडीशन में मैं एसबीआई बैंक गया, और एसबीआई बैंक जाने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल चुका हूँ, मेरे को दोबारा रजिस्टर करना है नेट बैंकिंग के लिए। तो वहाँ पे जो पर्सन थे बैंक में, उन्होंने मेरे को एक प्री प्रिंटेड किट दे दिया यूज़र आईडी और पासवर्ड की। जो प्री प्रिंटेड किट रहता है उसके अंदर टेम्परेरी के लिए, वन टाइम यूज़ के लिए उसके अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड अवेलेबल रहता है। और वो प्री प्रिंटेड किट लेकर के उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करते हुए मैंने इसमें लॉगिन के लिए ट्राई किया। तो दोबारा फिर से मैं एक बार उसी चीज़ को लेकर के ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि सिचुएशन हुआ क्या, कंडीशन हुई क्या जो पहले मेरे को मिला था। तो मैं अपना यूज़र आईडी डाल देता हूँ पहले, और उसके बाद मैंने लॉगिन किया, और जो मेरे को स्टेटस आया वो यहाँ पे देखिए, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जो प्री प्रिंटेड किट उन्होंने मेरे को दिया, उसको एंटर करने के बाद मेरे को कंटिन्यू ये स्टेटस आ रहा था, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ये जो प्रॉब्लम थी इसको मैंने बैंक में जा कर के बताया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप कुछ प्रॉब्लम है, आप जो है 24 आवर, मेरे को ये नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है, ये सब मेरे को कुछ ज़्यादा उन्होंने डिस्कस नहीं किया आपको। तो उन्होंने मेरे को कुछ बोला है और कहा कि कुछ प्रॉब्लम है, आप नेक्स्ट 24 आवर के बाद में ट्राई कीजिए। मैंने यहाँ से सही किया है। 24 आवर होने के बाद फिर से जब मैंने दोबारा लॉगिन के लिए ट्राई किया, फिर सेम स्टेटस था, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। इससे परेशान होकर के मैंने ये जो प्रॉब्लम था इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया या फ़ोटो ले लिया, और दोबारा बैंक जा कर के मैंने उनको ये दिखाया कि आपने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है मेरे को, वो वर्क नहीं कर रहा है, और इसके अंदर मेरे को इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा कि रॉन्ग है, आपने कुछ गलत डाला है, इनवैलिड आ रहा है। फिर बैंक वाले ने कुछ अंदर जाके कुछ अपने आईटी वाले से या नेट बैंकिंग वाले से कुछ तो बातचीत वगैरह कुछ किया है। बाद में आके मेरे को बताया कि आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है उसमें से केवल आपको पासवर्ड यूज़ करना है, आप यूज़र आईडी जो उसमें है उसको यूज़ मत कीजिए जो प्री प्रिंटेड किट में है। तो मैंने बोला अगर ओनली पासवर्ड यूज़ करूँगा और आईडी यूज़ नहीं करूँगा तो फिर मैं लॉगिन कैसे होऊंगा, क्योंकि मेरे को तो पुराना अपना यूज़र आईडी भी याद नहीं है, केवल पासवर्ड से कैसे होगा। फिर उस कंडीशन में उन्होंने मेरे से कुछ आईडी वगैरह मांगा मेरा, और वेरीफाई किया कि मैं सेम पर्सन हूँ या नहीं। दोबारा एक्चुअली उनको सब मालूम था, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने मेरे से दोबारा मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से उनके सिस्टम से मेरा यूज़र आईडी देख करके उन्होंने मेरे को बताया, जो कि मैं भूल चुका था वो यूज़र आईडी उन्होंने मेरे को बताया, और बोला कि प्री प्रिंटेड किट में अब आप केवल पासवर्ड को यूज़ कीजिएगा, आईडी यूज़ मत कीजिएगा। तो ये सिचुएशन थी मेरी। इस तरह का कभी आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको क्या करने का है, बैंक से अपना यूज़र आईडी
मांगना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको रीसेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, अब जो मेरे को यूज़र आईडी बता दिया गया है और पासवर्ड प्री प्रिंटेड किट में है, तो अब मैं इसको एक रीसेट करूँगा। अब जो मेरे को बताया गया था मैं वो डालूँगा, पासवर्ड जो है वो डालता हूँ मैं और लॉगिन करूँगा। देखते हैं क्या होता है, मेरे को भी मालूम नहीं है। ठीक है, आ रहा है प्लीज़ री एंटर द पासवर्ड यू रिसीव्ड इन द प्री प्रिंटेड किट गिवन बाय ब्रांच। जो ब्रांच में दिया गया था उसको मेरे को दोबारा फिर से एंटर करना है। देखिए, जो प्री प्रिंटेड किट में था वो मैंने डाल दिया है। मैंने बताया वो वन टाइम, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। इस सीन को आप याद रखिए। मेरे को यहाँ पूछ रहा है न्यू लॉगिन पासवर्ड, मेरे को नया पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कंफर्म करूँगा न्यू पासवर्ड को। उसके बाद इधर कंफर्म लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने सक्सेसफुली अपनी नेट बैंकिंग को रीसेट कर लिया है और अब मैं अपनी नेट बैंकिंग में एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे सभी कुछ दिखा रहा है, अकाउंट स्टेटमेंट, पेंडिंग स्टेटमेंट, जो भी है, मतलब मैंने अपना नेट बैंकिंग को रीसेट कर लिया है। थोड़ा सा जानकारी अभी आपको और दे दूँ कि जिस समय आप प्री प्रिंटेड किट का वन टाइम पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने लिए आप जो नया पासवर्ड चाहते हैं उसको आप पहले से रेडी रखिए। क्योंकि अगर उसको आप रेडी नहीं रखेंगे और फास्ट काम नहीं करेंगे तो जो आपको वन टाइम पासवर्ड मिला था प्री प्रिंटेड किट में वो भी इनवैलिड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आप दोबारा का ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले जो है, आप जो नया पासवर्ड चाहते हैं वो अपने लिए नया पासवर्ड पहले से रेडी, अपने माइंड में रेडी रखिए। और उस पासवर्ड को, और जो पासवर्ड आपका बनेगा उसके अंदर एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। ये सभी चीज़ों को मिला करके आपका एक पासवर्ड रेडी होगा। वो पासवर्ड अपने माइंड में रखिए और प्री प्रिंटेड किट में जो पासवर्ड दिया है उसके थ्रू एंटर होने के बाद आप जल्दी से जल्दी आपका तुरंत नया पासवर्ड कंफर्म कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।